Hi, good evening. Welcome to Author's Talk by Trishna. Today I'm going to start a new novel, Bagi Balia, penned down by Mr. Satyavyas, the writer of the novel. Mr. Satyavyas ji was born on January 1, 1980. He is a graduate in law from Banaras Hindu University. He is brought up to Bokaro city and has authored 5 best-selling Hindi novels. His first book was Banaras Talkies. Satyavyas has a huge fan following among the youth. His books have been translated in many languages. Mr. Vyas' notable works are Banaras Talkies, Dilli Darbar, Chaurasi, Bagi Balia, Uff Kolkata, Shishir Ki Girlfriend, Grahan, Kala Paisa, and Katil Kaun. This book covers the topic of student politics in universities and many more. So, without wasting any time, let's begin. Episode 1. यहीं पर ख़त्म होनी चाहिए थी एक दुनिया, यहीं से बात का आगाज़ होना चाहिए था। किस्सा है लॉर्ड कॉर्नवालिस ज़मीन का स्थायी बंदोबस्त करते करते गाजीपुर तक आ पहुंचा था। अगला पड़ाव था जिला बलिया। बलिया ज़िले के ज़मींदारों में ये बात उठी कि अब ज़मीन जाएगी। ज़मींदार ज़िले के मालिक मुख्तार सबकी विपदा का चैन और हरण दोनों करने वाले। अब उन्हीं पर विपदा आन पड़ी तो खुद से बड़ी शक्ति ढूंढी जाने लगी। ज़मींदारों से बड़ा कौन? भगवान। सो लोग भगवान की शरण में दौड़े। समस्या बताई कि भगवान, ये गोरा साहब तो ज़मीन गड़प कर जाएगा। ज़मीन न रहेगी तो ज़मींदार कैसे काम करेंगे? रोब किस पर? रुआब किसका? रुतबा कैसा? सो कुछ कीजिए भगवान, कुछ तो कहिए। क्या कहें? अब भगवान अभी बोले हैं जो बोलते। सो बकौल दिनकर जी किंचित नहीं भगवान डोले। मगर याचक इतनी संख्या में आए हैं, ऐसे खाली हाथ जाने भी कैसे दें? सो अक्सर ऐसी स्थिति में जब भगवान बोलना चाहते हैं तो अपने पीरों, फ़कीरों, संतों, साधुओं के मुख से बोल देते हैं। अकस्मात आवाज़ हुई, अलख निरंजन। लोगों का ध्यान आवाज़ की ओर गया। एक साधु अपना एक हाथ सीधा आसमान की ओर खड़ा किए बैठा दिखा। लोग बाबा की तरफ दौड़े। कहा, बाबा आप ही कुछ उपाय बताइए। बाबा सर्वज्ञानी थे। उच्चारे, ज़मीन का स्थायी बंदोबस्त करने आ रहा है ना? लोगों ने एक स्वर में कहा, जी महाराज। बाबा आंखें बंद कर कर ध्यान मग्न होने से पूर्व बोले, स्थायी बंदोबस्त करने वाले का स्थायी बंदोबस्त भृगु बाबा ने कर दिया है। भृगु की धरती पर कोई इंसान क्या बंदोबस्त करेगा? अलख निरंजन। अगले हफ्ते खबर आई कि लॉर्ड कॉर्नवालिस अज्ञात बुखार से ग्राम गौसपुर जिला गाजीपुर में ही खप गए। बलिया का परमानेंट सेटलमेंट करने से पहले उनका सेटलमेंट हो गया। बाबा उस रोज़ के बाद फिर ना दिखे। चहु ओर उद्घोष हुआ, बोली बोली बोली, भृगु बाबा की जय। अब आप पढ़ रहे हैं तो बता दूं कि जिला बलिया उत्तर प्रदेश के दक्षिणी छोर का गंगा किनारे वाला आखिरी जिला है। इसके बाद बिहार की सीमा प्रारंभ हो जाती है। सो इस लिहाज से गंगा ही यहाँ उत्तर प्रदेश को बिहार से अलग करती हैं। लेकिन ये तब होगा जब आप नदी से गुजरें या नदी की छाती पर बने पुल से गुजरेंगे। अगर ट्रेन से गुजर रहे हैं और रास्ते में बलिया स्टेशन पर विश लहरी की आवाज़ आने लगे तो डरिएगा नहीं। दरअसल कोई वेंडर पानी बेच रहा होगा और उसकी मुराद बिस्लरी से होगी। बाबूजी, ऐसा कहीं वर्णित तो नहीं है, मगर विश्वास कीजिए
सर्वप्रथम प्रयोगों की बात जब भी आएगी, बलिया का नाम अव्वल आएगा। याद कीजिए, सन 42 में पूरा देश स्वराज स्वराज की रट लगाए था। बलिया वालों ने सोचा कोई प्रयोग होगा, चलो करके देखते हैं। ऐसा प्रयोग किया कि जिले से अंग्रेज ही बाहर कर दिए। 7 दिन पूर्ण स्वराज, करते रहिए धरपकड़, थाना फौजदारी। हम हो गए देश से पहले ही आज़ाद। प्रयोग था, कर दिया। आपने वो लाल नीली रोशनी वाली लेज़र बीम लाइट देखी है? ज़रूर देखी होगी। अरे वही चाइना वाली। पड़ोसी देश चीन ने लेज़र लाइट चाहे जो सोचकर बनाई हो, मगर इसका प्रथम उपयुक्त प्रयोग बलिया के सिनेमा हॉल में नायिका की नाभि और नायक की चाबी खोजने में ही किया गया। आपने अपने शहर में सड़क पर लगे कपड़े के बैनर देखे होंगे बाबूजी, जिनमें चालन की तरह 72 छेद होते हैं। आपने सोचा होगा कि हवा से गिर जाने के डर से छेद किए जाते हैं। नहीं बाबूजी, प्रयोग है, बलिया से ही शुरू हुआ है। कपड़े के बैनर में जगह जगह छेद न करने पर लोग उतार कर ले जाते हैं। कच्चा बनियान के लिए कच्चा और अच्छा माल मिल जाता था। बनवाते और पहनते। इसी से परेशान होकर शुरू हुई छिद्रण प्रथा। जब कोई उतार के ले जाए, देश को इतना बड़ा आइडिया दिया बलिया ने। सारे देश में कटे छिदे बैनर आराम से झूल रहे हैं। जनता पर आते हैं। परिवार यहाँ जय संतोषी माँ। शिरडी साईं बाबा से थोड़ा ऊपर उठता है तो सपनिक हम साथ साथ हैं जैसी फिल्में देखने ही सिनेमा हॉल तक जा पाता है। लड़कियां तो यहाँ इतनी सुशील कि सिनेमा हॉल का मुंह देखने के लिए जीजा जी के आने का इंतजार करती हैं। लड़के इतने संस्कारी कि सिनेमा हॉल के पर्दे पर भी यदि हीरोइन हीरो से अकेले मिल रही तो रह तोरा बाप के बतावा तानी चिल्लाकर हीरोइन को आने वाले खतरे से आगाह कर देते हैं। जिला है बाबूजी, बलिया जिला, मजाक थोड़े है। यहाँ बदन इकहरा हो तो चला लिया जाता है, जर्दा दौरा ही चलता है और मर्डर तो 13 से कम चलता ही नहीं है। दिमाग का पर्यायवाची यहाँ अंग विशेष है, इसलिए यहाँ दिमाग ना चाटो, मुहावरा नहीं चलता। दिमाग को विशेष कष्ट देने ही नहीं दिया जाता, अंग विशेष से काम चला लिया जाता है। ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि बलिया जिला में सब शेर हैं। नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि शेर बलिया, चित्तू पांडे के बाद बलिया में शेर पैदा ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ सभी सवा शेर हैं। राजनीति यहाँ के 5 तत्व में है। मिट्टी में राजनीति, पानी में राजनीति, आग में राजनीति, आकाश में राजनीति, और तो और हवाओं तक में भी राजनीति घुली हुई है। इसलिए यहाँ जब बेटी पैदा होती है तो लक्ष्मी पैदा होती है, मगर जब लड़का पैदा होता है तो गोपाल जी नहीं आते। खुशखबरी सुनाने वालियाँ कहती हैं कि बधाई हो, नेता हुआ है। अपरिपक्व जहन में धर्म और सियासत का जहर अगर घुलता है तो दोस्ती के बीज भी वहीं पड़ते हैं। बीज जो बचपन में पड़ गए वे बड़े हुए तो पौधा बने, और जो एक दूसरे के धर्म की कुरीतियों का मखौल लगभग रोज ही उड़ाते हुए वट वृक्ष होते गए। दोस्ती पहले 3 दिन बाद में, ऐसा इनकी सोच में नहीं है, बस यूं ही है तो है। सो संजय के लिए रफ़ीक मियाँ हैं और रफ़ीक के लिए संजय नेता, अलावा इसके कोई और पुकार दोनों का एक दूसरे के लिए नहीं है। बलिया में हर दूसरा आदमी या तो नेता है या बनना चाहता है। संजय की भी लालसा अपने महाविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष बनने की है। स्वभाव से ही धीर गंभीर है, दिल महज रफ़ीक के सामने ही खोल पाता है। कम और काम की बात बोलना ही उसका स्वभाव है।
इसके उलट रफ़ीक के पास हर मुद्दे का अनुभव है, हर मुद्दे के किस्से हैं। महज आज में जीने वाला रफ़ीक यदि अपनी फ़नी ज़िंदगी में से कुछ समय निकाल पाता है तो वह भी संजय की अध्यक्ष बनने के लिए चढ़ा देता है। रफ़ीक के पिता का अपना ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है जिसे आगे उसे ही चलाना है, इसलिए फ़िलहाल उसके पास शहर भर की कन्याओं के पीछे गाड़ियां घुमाने और संजय को चुनाव लड़ाने के लिए पर्याप्त समय है। कहानियाँ दो लोगों की हो सकती हैं, मगर दो लोगों से पूरी नहीं होती। उन्हें पूरा करने वाले पूरक चरित्र भी होते हैं। बिरजू ऐसा ही एक चरित्र है। पूरा नाम बस उसके कॉलेज आईडी में ही है। पिछले साल ही सुदूर गांव से बलिया स्नातक की पढ़ाई करने आया था। मांस, मछली, मदिरा, महिला, इन चारों मकारों से दूर रहने का प्रण लेकर शहर आए बिरजू का कॉलेज में दाखिला तब एक नेता संतोष सिंह शक्ति ने कराया था। इस बात से कृतज्ञ बिरजू अक्सर संतोष सिंह शक्ति के साथ ही रहता था। दिक्कत उस दिन हुई जब संतोष सिंह शक्ति ने धोखे से हंसी मजाक में ही बिरजू को कोफ्ता बताकर कबाब खिला दिया। अगले ही दिन जब संतोष कॉलेज चौक पर युवाओं को संबोधित कर रहे थे तो नीचे भीड़ पुरजोर आवाज आई, संतोष नेता अमर रहें। संतोष बाबू और उनके दोस्तों ने चौंक कर देखा तो आवाज बिरजू की थी। संतोष को लगा कि लड़के से अति उत्साह में गलती हो गई है। उसने बात पर पर्दा डाला, भाषण खत्म की और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ नीचे उतर गए। उसके उतरते ही बिरजू मंच पर चढ़ गया और माइक से चिल्लाया, संतोष तुम संघर्ष करो। भीड़ को कहना था हम तुम्हारे साथ हैं, मगर भीड़ को मौका दिए बगैर बिरजू ही चिल्लाया, हम तुम्हारे बाप हैं। लड़कों के बीच हंसी का गुब्बारा फूट गया। बिरजू ने अपनी समझ के मुताबिक बदला ले लिया था। इतना कहकर ही बिरजू जो पीछे कूद कर भागा तो सीधा संजय के कार्यालय आकर ही रुका। बात पानी और पर पेट्रोल की तरह फैल गई। उस रोज से बिरजू संजय के साथ ही और संजय का कार्यालय ही उसका घर है। भूमिका कुछ ज़्यादा ही हो गई तो कहानी शुरू करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र की कहानी का अंत राजनीतिक होगा, ये तो खैर विदित है, मगर प्रारंभ भी राजनीति से हो ये कतई ज़रूरी नहीं। सो कहानी कासिम बाज़ार की उस गली के मुहाने से प्रारंभ करते हैं जहां संजय और रफ़ीक आंखें न खोल पाने वाली दोपहरी में खड़े किस्से का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम कहानी को शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आप मेरी ऑडियो बुक किस सिटी से सुनते हैं। आप भले ही मेरे सब्सक्राइबर हैं या नहीं हैं, लेकिन अगर आपके सामने मेरा चैनल आता है और अच्छा लगता है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।